सभी को स्वागत है अनीता जी के क्लासेस में। सो फ्रेंड्स, आज का इस वीडियो में हम लेकर आए हैं, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं, ए है बिहार दरोगा के लिए बहुत ही अच्छा बुक है। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ भी है बिहार दरोगा। और ये जो आपका बुक है, ये आपका एरोटेरिया पब्लिकेशन का बुक है। और सभी को पता है कि एरोटेरिया पब्लिकेशन का जो बुक होता है बहुत ही अच्छा होता है। और यही नहीं, कम से कम आपको इस बुक में 15 जो है आपका यहाँ पे प्रैक्टिस शेट भी मिल जाता है। तो समझ सकते हैं कितना अच्छा बुक है। यदि आप इस बुक को बढ़िया से पढ़ लेते हैं तो आपका बिहार दरोगा में एक भी जो क्वेश्चन जो है आपका वहाँ पे छूट के नहीं आ पाएगा। ये मेरा 100% गारंटी है। आप इसको ना बढ़िया से पढ़ लीजिएगा इस बुक को। यदि आपके पास ये बुक है तो ठीक है, नहीं है तो कोई बात नहीं, चलेगा। कैसे चलेगा? क्योंकि इस बुक को मैं बहुत ही अच्छे तरीके से अपने चैनल के माध्यम से, मैं प्रैक्टिस शेड के माध्यम से पढ़ा रही हूँ। तो जो लोग मेरे साथ अभी तक नहीं जुड़े हैं तो कोई बात नहीं, अभी जुड़ जाइएगा। जुड़ने के लिए क्या करना पड़ेगा? तो जुड़ने के लिए सबसे पहले ना चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, साथ में बेल आइकन को भी ऑन करके रखना पड़ेगा। जो लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लिए हैं तो उन लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को जो है लिंक जो है हर जगह शेयर करने की भी कोशिश कीजिएगा। बाकी इस वीडियो को स्टार्ट कर ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हैं, यहाँ से पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। जैसा कि आप खुद ही यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे दिया हुआ है बिहार दरोगा प्रैक्टिस शेट। जैसा कि आप खुद ही देख सकते हैं, प्रैक्टिस शेट नंबर यहाँ पे 1 दिया हुआ है। और यहाँ से हम पढ़ाना स्टार्ट करेंगे। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि इस वीडियो को ना पूरा कंप्लीट देखिए, इसको बिल्कुल ही बीच में इसको स्किप करने के बारे में नहीं सोचिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है और आप लोगों को पढ़ना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए फिर स्टार्ट करते हैं यहाँ से। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, फिर सबसे पहला नंबर प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है? तो इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि शौनक तथा परम्पलाद शाखाएं किस वेद से संबंधित है? तो किस वेद से संबंधित है बताइएगा। तो ये आपका अर्थवेद से जो है आपका संबंधित है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 2 नंबर प्रश्न इसमें दिया हुआ है आपका कि संस्कृत साहित्य में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध लिखने का सर्वप्रथम प्रयास निम्न में किसके द्वारा किया गया था? तो किसके द्वारा किया गया था? तो पता है किसके द्वारा किया गया था? एक कल्हन के द्वारा जो है इसका प्रयास किया गया था। लिखने का प्रयास आपका कल्हन के द्वारा जो है किया गया था, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 3 नंबर प्रश्न है। और इस प्रश्न में ये दिया हुआ है कि मन के बनाने वाले कारखाने का साज सिंधु घाटी के किस स्थल से प्राप्त हुए हैं? तो किस स्थल से प्राप्त हुए हैं बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी है। और डी में दिया हुआ है ए और बी, दोनों इसमें मैच करता है, यानी कि ए और बी दोनों ऑप्शन जो है आपका इसमें मैच करता है। ए में दिया हुआ है लोथर और बी में दिया हुआ है चंदोड़ो। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 4 है। और 4 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि बौद्ध मठ के परंपरा के अनुसार स्तूपों को कितने श्रेणियों में विभाजित किया गया है? तो कितने श्रेणियों में जो है विभाजित किया गया है? तो 5 श्रेणियों में जो है आपका विभाजित किया गया है, यानी कि इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 5 है। और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि स्वतंत्र बहमनी राय की स्थापना कब की गई थी? तो कब की गई थी बताइएगा। तो ये आपका 1347 ईस्वी में इसकी स्थापना की गई थी। और इसकी स्थापना पता है किसने किया था? अलाउद्दीन बहमन शाह ने इसकी स्थापना किए थे। तो इस चीज़ को भी आप लोग याद में रखते हुए चलिएगा। चलिए आगे, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, प्रश्न नंबर 6 है। और इस प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है कि महाराणा प्रताप के हाथी का नाम निम्न में क्या था? ये जो महाराणा प्रताप थे, इनका हाथी का नाम निम्न में से कौन सा था? तो पता था कौन सा नाम इसका था? राम प्रसाद। क्या नाम था? राम प्रसाद इनका नाम था। ठीक है, और ये जो महाराणा प्रताप थे, इनका पता है मृत्यु कब हुआ था? नोट कर लीजिएगा। इनका मृत्यु जो हुआ था 19 जनवरी 1597 में इनका जो है जन्म हुआ था। इस चीज़ को आप लोग
ध्यान में रखते हुए चलिएगा। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 7 है और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भैरोवाला की संधि किस वर्ष की गई थी। तो किस वर्ष की गई थी बताइएगा। तो ये जो की गई थी आपका 22 दिसंबर 1846 की जो है इसका संधि की गई थी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 8 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि 1911 के दिल्ली दरबार की घोषणा में निम्न में क्या शामिल था। निम्न में से कौन सा जो था आपका शामिल था। तो इनमें से सभी, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इनमें से सभी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 9 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सेवा समिति की स्थापना निम्न में किसने किया था। तो किसने किया था बताइएगा। तो ये किए थे आपका हृदयनाथ कुंजरू। किसने किया था। तो हृदयनाथ कुंजरू ने इसकी स्थापना किए थे। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 10 है और 10 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सी जोड़ी सही सुमिलित नहीं, यानी कि इसमें से कौन सा जो जोड़ी आपका दिया हुआ है वो सही जो है नहीं है, इसमें नहीं पूछा गया है, ध्यान दीजिएगा। तो आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है रुहेला का युद्ध जो आपका हुआ था 1772 ईस्वी में, बिल्कुल ही आपका ये मैच नहीं करता, यानी कि गलत हो जाएगा आपका ये। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 11 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ऑपरेशन जीरो ओवर के तहत भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान कस्तूरबा गांधी को कैद करके किस जेल में रखा गया था। तो पता है किस जेल में रखा गया था, आगा खां महल में इनको जो है कैद करके रखा गया था। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 12 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कंद विरोध का संबंध भारत के किस राज्य से है। तो किस राज्य से है। तो ये आपका उड़ीसा राज्य से है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 13 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि शांति निकेतन को किस वर्ष यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था। तो ये आपका 2023 में इसको जो है शामिल किया गया था। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है और इसमें दिया हुआ है कि भारतीय शिल्प परिषद का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो कहाँ स्थित है। तो ये आपका चेन्नई में स्थित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 15 है और इसमें दिया हुआ है कि रिंग गार्ड एवं बैंक बोर्ड नामक शब्द किस खेल से जुड़े हैं। तो किस खेल से जुड़े हैं। तो बास्केटबॉल से जो है आपका जुड़े हुए हैं। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 16 है और इसमें दिया हुआ है कि समेकित निर्देशित प्रक्षेपास्त्र विकास कार्यक्रम का नींव किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। तो किस प्रधानमंत्री द्वारा रखी गई थी। तो इंदिरा गांधी जो है, इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री, उनके द्वारा जो है रखी गई थी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 17 है और इसमें दिया हुआ है कि एंडोक्राइनोलॉजी शाखा के जनक निम्न में कौन है। तो कौन है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है थॉमस एडिसन इनका जनक है। ठीक है, नहीं जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड नेक्स्ट प्रश्न में यहाँ पे दिया हुआ है, यानी कि 18 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय अर्थव्यवस्था में विद्युत गैस तथा जलापूर्ति किस क्षेत्र के अंतर्गत जो है आते हैं। तो किस क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। तो ये आपका द्वितीयक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है और 19 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राय द्वारा किस वर्ष किया गया था। तो किस वर्ष किया गया था। तो ये आपका 1967 ईस्वी के द्वारा जो है किया गया था। कि आप यहाँ पर देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 19 है और इसमें दिया हुआ है कि वैज्ञानिक आधार पर राष्ट्रीय आय की गणना VKR राय द्वारा किस वर्ष किया गया था। किस वर्ष जो है किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, 1931 ईस्वी के द्वारा जो है किया गया था। ठीक है, कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका 20 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत में विदेशी प्रत्यक्ष निवेश की सीमा किन क्षेत्रों में 100%
नहीं है। तो किन क्षेत्रों में नहीं है? तो ये आपका पेंशन में जो है, पेंशन क्षेत्रों में जो है आपका 100% आपका नहीं है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 21 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं 21 नंबर क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विशेष आर्थिक क्षेत्र के उद्देश्यों में क्या शामिल नहीं है। तो क्या शामिल नहीं है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, और डी में दिया हुआ है 500 करोड़ से अधिक आय वाली कंपनियों को शामिल करना होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 22 है, और 22 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि किस समिति ने निर्धनता की पहचान हेतु कॉस्ट ऑफ लिविंग को आधार के रूप में स्वीकार किया था। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है सुरेश तेंदुलकर समिति के तहत जो है किया गया था। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, और इसमें दिया हुआ है कि 76वें गणतंत्र दिवस समारोह 2025 के मुख्य अतिथि के रूप में कौन शामिल हुए हैं। तो कौन शामिल हुए हैं? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है प्रोबो सुमिवाटो इसका राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 24 है, और इसमें दिया हुआ है कि 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 में भारत को कुल कितने पदक प्राप्त हुए हैं। तो कुल कितने पदक जो है आपका प्राप्त हुए हैं? तो मात्र आपका 6 पदक जो है मात्र प्राप्त हुए हैं। ठीक है, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 25 है, और इसमें दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2024 से लेके 2025 के अनुसार राजस्व घाटा कुल जीडीपी का कितना प्रतिशत है। तो कितना परसेंट है बताइएगा। तो 1.8% आपका होगा, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए ताकि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 26 है, और इसमें दिया हुआ है कि केंद्रीय बजट 2024 से लेके 25 में मनरेगा हेतु कितना बजट आवंटित किया गया है। तो कितना जो है बजट आपका आवंटित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, और ए में दिया हुआ है आपका 86,000 करोड़ यहाँ पे किया गया है। ठीक है, चलिए ये आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 27 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव के बाद मोहन चरण मांझी किस राज्य के मुख्यमंत्री नियुक्त हुए हैं। तो किस राज्य के मुख्यमंत्री इनको नियुक्त किया गया है? तो ये आपका जो नियुक्त किया गया है आपका उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री जो है इनको नियुक्त किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 28 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 24वें SCO शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है। तो कहाँ किया गया है? तो ये आपका किया गया है कजाकिस्तान में किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 29 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्न में से रुद्रम -1 क्या है। तो क्या है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, और सी में दिया हुआ है मिसाइल है। ठीक है, चलिए कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 30 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2024 में भारत का स्थान इसमें कौन सा है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 159 इनका स्थान है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 31 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 2024 में कुल कितने व्यक्तियों को भारत रत्न दिया गया है। कुल कितने व्यक्तियों को दिया गया है? तो मात्र 5 व्यक्तियों को दिया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 32 है, और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि वर्ष 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म पुरस्कार दिए जाने की घोषणा केंद्र सरकार द्वारा की गई है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, 139। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 33 है, और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत सरकार द्वारा किस तिथि को संविधान हत्या दिवस मनाने जाने की घोषणा की गई है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, और बी में दिया हुआ है 25 जून। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 34 नंबर क्वेश्चन। आई होप आपको 34 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में
ये दिया हुआ है कि हुपेक्स सैन्य अभ्यास किन दो देशों के मध्य आयोजित किया गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा, भारत और मिस्र के साथ जो है आयोजन किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 35 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 34वां व्यास सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया है। तो किसे प्रदान किया गया है, तो ए आपका सुरजवाला को जो है प्रदान किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 36 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वी पास्ट ऑफ द प्लान थीम के साथ कौन सा दिवस हाल ही में मनाया गया है। तो कौन सा जो दिवस था जो आपका हाल ही में मनाया गया है, तो विश्व जैव विविधता दिवस के रूप में आपका मनाया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 37 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि हाल ही में किस राज्य में अंबाजी प्लाहाइट मार्बल को जीआई टैग दिया गया है। तो किस राज्य को दिया गया है, तो ये आपका गुजरात राज्य को जो है दिया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 38 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 18वीं वन स्थिति रिपोर्ट 2023 के अनुसार वन रिपोर्ट 2021 की तुलना में 2023 में वन और वृक्ष अनावरण में कितने वर्ग किमी की वृद्धि दर्ज हुई है। तो कितना हुआ है इसमें ए पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है 1445 वर्ग किमी आपका हुआ है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 39 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि हाल ही में रामसर सूची में शामिल किया गया नजर रायन पक्षी का अनावरण का संबंध किस राज्य में है बताइएगा। तो ए आपका तमिलनाडु में है, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 40 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारत सरकार ने कब तक चंद्रयान 4 को प्रक्षेपित करने का लक्ष्य जो है रखा है। कब तक रखा है, तो 2028 तक जो है इन्होंने लक्ष्य रखे हैं, यानी कि जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 41 नंबर क्वेश्चन और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 96वां ऑस्कर अवार्ड 2024 किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ फिल्म का अवार्ड दिया गया है। तो किस फिल्म को दिया गया है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है ओपेनहाइमर। कौन सा, ओपेनहाइमर जो है अवार्ड को दिया गया है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 42 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि किस राज्य द्वारा विधवा पुनर्विवाह प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की गई है। तो ये आपका किस राज्य में किया गया है, तो ये आपका झारखंड राज्य में जो है इसका स्थापना जो शुरुआत जो है किया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 43 नंबर क्वेश्चन है और 43 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सार्थक खंड वाले शब्द निम्न में से क्या कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, इसमें पूछा गया है सार्थक खंड वाले शब्द में जो है निम्न में से कौन जो है आपका कहलाता है। तो यौगिक कहलाता है। आपका जो राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा, यौगिक जो है कहलाता है। अच्छा ये बताइएगा कि ये जो है आपका यौगिक शब्द ये किसे कहते हैं, तो नोट कर लीजिएगा, 2 या 2 से अधिक सार्थक शब्द वाले शब्द को यौगिक कहते हैं। तो इस चीज़ को भी आप लोग नोट में करते हुए चलिएगा। चलिए फिर जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 44 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इत्यादि का सही संधि विच्छेद है। ये जो इत्यादि है ना, इसका सही संधि विच्छेद क्या होगा, इसमें ये पूछा गया है। तो इति जोड़ आदि होगा, आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, इति जोड़ आदि आपका इत्यादि का सही संधि विच्छेद होगा। ठीक है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 45 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि पाप पुण्य में कौन सा समास है। ये जो पाप पुण्य है ना, इसमें कौन सा समास है, तो द्रुत समास है। कौन सा है, द्रुत समास आपका है। ठीक है, चलिए
आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 47 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य शुद्ध है, यानी कि इसमें से ये पूछा गया है कि इसमें 4 ऑप्शन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन में सही जो शब्द है किस में लिखा हुआ है, यानी किस ऑप्शन में लिखा हुआ है, इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है कि आपके एक एक वाक्य तुले हुए हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 48 नंबर क्वेश्चन है और फिल द जो है आपका ब्लैंक इस पे भरना है। ठीक है, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं दिया हुआ है कि आर यू रियली डिसेसेस डिवाइडिंग, यहाँ पे क्या होगा इसमें ये भरना है। तो यहाँ पे आपका ऑफ भराएगा, यहाँ पे आपका ऑफ प्लान यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 49 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि क्लोज द करेक्ट इंग्लिश ट्रांसलेशन डैट गिवन सेंटेंस इन हिंदी। इसको मतलब जो है आपको इसको जो है हिंदी में इसको जो है आपको ट्रांसलेट करना है, यानी कि भूगोल सीखना कठिन है तो इसको जो है इंग्लिश में जो है कन्वर्ट करना है और बताना है। तो इसका इंग्लिश में क्या होगा, तो इसका इंग्लिश में जो आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है ज्योग्राफी इज़ डिफ़िकल्ट टू लर्न। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 50 है और 50 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि क्लोज द ऑपोजिट वर्ड फॉर द गिवन क्वेश्चन, यानी कि ये जो ग्रेसियस है इसका क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ये होगा प्लान। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 51 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है आपका कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम को एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो है कहा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है भारत सरकार अधिनियम 1858 में हुआ था, यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 52 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान सभा के प्रमुख समितियों में अल्पसंख्यक उपसमिति के अध्यक्ष कौन थे। तो कौन थे बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा और बी में दिया हुआ है यश श्री मुखर्जी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 53 नंबर क्वेश्चन और 53 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संविधान के प्रस्तावना में न्याय के तत्वों को लिया गया है, मतलब कहाँ से लिया गया है ये पूछा गया है। तो ये आपका रूस क्रांति से लिया गया, कहाँ से, रूसी क्रांति से जो है लिया गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 54 नंबर क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि संविधान के किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि किस अपराध के लिए अभियुक्त किसी व्यक्ति को स्वयं अपने विरुद्ध साक्षी होने के लिए वाद नहीं किया जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी है, अनुच्छेद आपका 20 के 3 में ऐसा जो है बात कहा गया है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 55 नंबर क्वेश्चन है और 55 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत में न्यायपालिका के पृथक्करण का उल्लेख वर्णित है। तो ये आपका किस में है, इसमें ए पूछा गया है। तो 55 नंबर का जो आपका राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी होगा, राज्य की नीति निदेशक तत्व से आपका जो है होगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 56 नंबर क्वेश्चन है और 56 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि भारत की संसद के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन जो है सही नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें नहीं पूछा गया है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी है और डी में क्या दिया हो देख लेते हैं पहले। डी में दिया हुआ है कि मंत्रिमंडल की सदस्य निम्न सदस्य तक जो है सीमित है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 57 नंबर क्वेश्चन है और 57 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भारतीय संसद का सचिवालय के संबंध में
कौन सा कथन सत्य है? तो कौन सा कथन जो है सत्य है? तो सरकार से स्वतंत्र है, यानी कि सरकार से स्वतंत्र है, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 58 नंबर क्वेश्चन। आई होप आप लोग को 58 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो 58 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सूची 1 को सूची 2 से सुमिलित कीजिए, यानी कि मिलाना है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर पहले चुन लेंगे। इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी है। और डी में क्या दिया हुआ है? डी में आपका दिया हुआ है पहला का यानी कि पी जो होगा पहला हो जाएगा कि लोक लेखा समिति आपका हो जाएगा वित्तीय समिति का। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है क्यू में, तो क्यू आपका हो जाएगा 4 नंबर में। तो 4 नंबर में क्या दिया हुआ है यानी कि विभागीय समिति आपका स्टैंडिंग समिति में हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है आपका यानी कि आर जो हो जाएगा आपका 2 नंबर में। तो आर में 2 नंबर हो गया, यानी कि इसमें क्या दिया हुआ है? तो इसमें दिया हुआ है याचिका समिति जो है कार्यकारी समिति में हो जाएगा। उसके बाद आपका लास्ट वाला बचा है यानी कि आपका एस वाला। तो एस वाला ऑब्वियसली बात है 3 में हो जाएगा क्योंकि लास्ट बचा है ना। तो इसमें क्या दिया हुआ? तो इसमें दिया हुआ है स्टॉक मार्केट स्टैम्प संयुक्त समिति जो है ताधर समिति में हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 59 नंबर क्वेश्चन है। आई होप आपको 59 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो 59 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 71वें संविधान संशोधन अधिनियम 1992 द्वारा निम्नलिखित भाषाओं में से किस भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है? नहीं जोड़ा गया है, इसमें ये पूछा गया है। तो कश्मीरी, ये जो कश्मीरी है ना, इसको जो है 8वीं अनुसूची में नहीं जोड़ा गया है। ठीक है, और मूल संविधान में कम से कम 14 भाषाएं थी। कितना थी? 14 भाषाएं थी। और वर्तमान में अभी आपका 22 भाषा है, नोट कर लीजिएगा। वर्तमान में आपका 22 भाषाएं हैं। इस चीज़ को भी आप लोग याद में रखते हुए चलिएगा क्योंकि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 60 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन केंद्र और राज्य में राजस्व बंटवारे के लिए मापदंडों की अनुशंसा करता है? तो कौन करता है, इसमें ए पूछा गया है। तो वित्त आयोग करता है। कौन करता है? वित्त आयोग, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 61 है। और इसमें दिया हुआ है कि भूवैज्ञानिक समय के सबसे बड़े खंड को क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं बताइएगा। तो पता है क्या कहते हैं? यूरोन कहते हैं, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 62 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रह चट्टानों से बने हुए नहीं है? कौन सा जो ग्रह है आपका चट्टानों से जो है बने हुए नहीं है? तो शनि ग्रह, ये जो शनि ग्रह है ना चट्टानों से नहीं बना हुआ है। बाकी आपका बुध हो गया, शुक्र हो गया, पृथ्वी एवं मंगल जो है आपका सारे ग्रह अंतरिक्ष ग्रहों से कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोग याद रखिएगा। और ये सूर्य और क्षितिज ग्रहों की पट्टी के बीच में स्थित है, इसीलिए इसे आंतरिक या भीतरी ग्रह भी कहते हैं। और यह चट्टानों के द्वारा निर्मित होते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 63 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें दिया हुआ है कि एशिया में विश्व का सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? तो कौन सा है बताइएगा? सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश इसमें पूछा गया है। तो सिंगापुर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स? तो सिंगापुर, यानी कि आपका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी होगा सिंगापुर। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि आपका 64 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें दिया हुआ है कि बादलों की दिशा एवं गति मापने वाला यंत्र है, यानी कि बादलों एवं दिशा मापने वाला यंत्र को जो है क्या कहा जाता है? इसमें ये पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा। और डी में दिया हुआ है नेफ्रोस्कोप। क्या कहते हैं? नेफ्रोस्कोप कहते हैं। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 65 नंबर क्वेश्चन है। और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य नहीं है? सत्य जो है नहीं है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा, इनमें से कोई नहीं।
इनमें से कोई नहीं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 66 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में नहीं है। जम्मू कश्मीर में नहीं है तो अघील, ये जो अघील दर्रा है ना आपका जम्मू कश्मीर में नहीं पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यानी कि 67 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि सिंधु नदी, ये जो सिंधु नदी के सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है। तो कौन सी है, तो चिनाब नदी है। कौन सी है फ्रेंड्स, तो चिनाब नदी है सहायक नदी से। ठीक है, चलिए आगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 68 है और 68 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा जो कथन है आपका सत्य है, तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है इनमें से सभी, इनमें से जितना भी दिया हुआ है सभी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 69 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है 69 नंबर क्वेश्चन में, तो इसमें दिया हुआ है कि राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान की स्थापना कब की गई थी। तो कब की गई थी, तो ये आपका 1958 ईस्वी में की गई थी। कब की गई थी, तो 1958 ईस्वी में इसके स्थापना जो है की गई थी। ठीक है, चलिए आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 70 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि वन जीव अभयारण्यों की सर्वाधिक संख्या कहाँ है। तो एक कहाँ है, तो अंडमान एवं निकोबार में पड़ता है। कहाँ पड़ता है, अंडमान एवं निकोबार में आपका ये पड़ता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 71 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि जीवित मानव शरीर में सबसे कम मात्रा में पाए जाने वाला तत्व निम्नलिखित में से कौन सा है। तो कौन सा है, तो मैग्नीज। कौन सा फ्रेंड्स, तो मैग्नीज है। ठीक है, चलिए उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 72 नंबर क्वेश्चन। 72 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि इलेक्ट्रॉन की तरंग प्रकृति की खोज किसने की थी। तो किसने की थी बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है डी ब्रोगली। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 73 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि आधुनिक आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे आने पर तत्वों के विद्युत ऋणात्मकता पर प्रभाव पड़ता है। तो क्या प्रभाव पड़ता है, तो ये आपका बिल्कुल ही घट जाती है। क्या होती है, घटती है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 74 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, आई होप आप लोग को 74 नंबर क्वेश्चन दिखाई दे रहे होंगे। तो इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार कितना होता है। कितना इसका आकार होता है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा। ए में दिया हुआ है 10 के पावर -3 -10 के पावर -4 सेंटीमीटर होता है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 75 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है लिमोनाइट निम्नलिखित में से किस धातु का यस्क है। तो किस धातु का यस्क है, तो ये आपका लोहा का है। किसका है, लोहा का। ठीक है, चलिए आगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 76 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे रोमन विट्रोल भी कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है, तो ये आपका हरा कफिसिस को कहा जाता है। किसको कहते हैं फ्रेंड, तो हरा कसीस को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 77 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे नोवल का तेल भी कहा जाता है। नोवल का तेल ध्यान दीजिएगा, तो किसको कहते हैं, तो ये आपका ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 78 नंबर क्वेश्चन है और 78 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से सबसे प्रबल उपचायक कौन सा तत्व है। तो कौन सा तत्व है, तो फ्लोरीन है। कौन सा है, फ्लोरीन। ठीक है, आगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 79 नंबर क्वेश्चन है कि जीव द्रव्य सिद्धांत के प्रवर्तक निम्नलिखित में से किसे माना जाता है। तो किसे माना जाता है बताइएगा, तो हर्टविग को। किसको, हर्टविग को जो है माना जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 80 है और 80 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है।
कौन सा जो कथन आपका है वो सत्य है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए है और ए में दिया हुआ है प्रोकैरियोटिक कोशिका में केंद्रिका अनुपस्थित होती है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग यहाँ पे देखिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 81 है और 81 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किसे कोशिका के अणुओं का आयताकार प्रबंधक कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है आपका गाल्जी काय को जो है कहा जाता है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट यानी कि 82 नंबर क्वेश्चन है और 82 नंबर क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि जीन की आनुवांशिक विचारधारा के अनुसार जीन के कार्य की इकाई को क्या कहा जाता है। तो क्या कहते हैं, तो सिस्ट्रॉन कहते हैं। ठीक है, चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 83 नंबर क्वेश्चन है और 83 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है। तो क्या होता है, तो 19.81 होता है। आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 83 है और इस क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जीव द्रव्य में कार्बनिक तथा अकार्बनिक यौगिक का अनुपात क्या होता है। तो क्या होता है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी होगा और सी में दिया हुआ है 19:81 होता है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 84 है और इसमें दिया हुआ है कि नींबू में लिटिल लीफ नामक रोग किस तत्व की कमी से होता है। तो किस तत्व की कमी से होता है, तो ये आपका तांबा की कमी से होता है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 85 है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस संघ के सभी जंतु खारे जल में पाए जाते हैं। तो ये जो है आपका संघ पोरीफेरा जो है आपका जंतु पाए जाते हैं। ठीक है, चलिए आगे आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 86 है और 86 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि मेढक निम्नलिखित में से किस वर्ग के प्रणाली है। तो किस वर्ग की प्रणाली है, तो ये आपका जो है आपका एफ्रीविया वर्ग के जो है आपका ये प्रणाली है। ठीक है, चलिए आगे आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 87 है और 87 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से किस पादप हार्मोन के छिड़काव से वृहद आकार के फल तथा फूलों का उत्पादन किया जाता है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी होगा और डी में दिया हुआ है जिबरेलिन्स। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 88 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है आपका कि पौधे में प्रकाश संश्लेषण के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। तो कौन सा कथन आपका सत्य होगा बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी है और डी में दिया हुआ इनमें से सभी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 89 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी है और डी में दिया हुआ है केवल 1 और केवल 2। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका 90 है और 90 नंबर क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि घर्षण बल के अधीन किया गया कार्य यहाँ पे भरना है होता है। क्या होता है इसमें ये बताना है। तो ऋणात्मक होता है। क्या होता है, ऋणात्मक। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 91 नंबर क्वेश्चन है और 91 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि भू अस्थायी उपग्रह के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है। इसमें नहीं पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका सी है और सी में दिया हुआ इसका कक्षीय वेग 8 किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि आपका हो जाएगा 92 राइट। तो 92 नंबर क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। कौन सा जो कथन है आपका सही है वो पूछा गया है। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स पहले चुन लेते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी होगा राइट आंसर और बी में दिया हुआ है केवल 2 तथा 3 यानी कि 2 और 3 आपका इसमें सत्य है। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट है यानी कि 93 नंबर क्वेश्चन है और इसमें दिया हुआ है कि सरल सूक्ष्मदर्शी
की अवधारणा क्षमता क्या होती है। तो क्या होती है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका ए होगा और ए में दिया हुआ है m बराबर 1/p/f होगा आपका राइट आंसर। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 94 है और इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में कि सूची 1 को सूची 2 के साथ सुमिलित कीजिए, यानी कि मिलाना है। ठीक है, चलिए इसको मिला लेते हैं फिर। तो इसका पहले हम राइट आंसर चुन लेते हैं। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका डी है और डी में क्या क्या दिया वो देख लेते हैं पहले। तो यानी कि आपका 1 का हो जाएगा एस में, 1 का आपका एस में यानी कि हो जाएगा, यानी कि इंटरफेरोमीटर को समतल ध्रुव विकृति प्रकाश का घूर्णन में आपका हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 2 नंबर में क्यू, यानी कि दूसरा का आपका क्यू हो जाएगा, यानी कि प्रेटिसोमीटर विद्युत विभवांतर हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है 3 नंबर का आपका आर में। तो 3 नंबर का आपका आर में क्या दिया हुआ है, तो कैलोरीमीटर विस्तृत उष्मा क्षमता में होता है। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है रूलर आपका लंबाई के लिए हो जाएगा। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर आपका नेक्स्ट यानी कि 95 है। 95 नंबर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि निम्नलिखित में से वह कौन सी प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई वस्तु कुछ रंगों के प्रकाश को अवशोषित करती है और दूसरे को प्रवर्तित करती है। तो कौन से करती है बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर आपका बी हो और बी में दिया हुआ है प्रवर्तन। ठीक है, चलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 96 और 97 आपका दोनों में आपका मैथ का क्वेश्चन दिया हुआ है। तो मैथ का क्वेश्चन जो है आप अपने आप से ट्राई कर लीजिए, क्योंकि हम मैथ यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं, इसके लिए हम रियली सॉरी। ठीक है, चलिए जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं फ्रेंड्स 98 नंबर भी मैथ ही का क्वेश्चन मिल गया है, तो इसको भी हम स्किप कर दे रहे हैं। चलिए आगे यहाँ पे देख सकते हैं 99 नंबर में भी मैथ का ही क्वेश्चन है, तो इसको भी हम स्किप कर दे रहे हैं। बाकी आगे देखते हैं, आगे देखिए आपका 100 नंबर में भी क्वेश्चन में भी मैथ ही का निकल गया क्वेश्चन है। तो मैथ को यहाँ पे हम जो है इसको यहाँ पे स्किप कर देना, इसके लिए हम रियली सॉरी। आप मैथ को जो है खुद से जो है सोल्व कर लीजिएगा, नहीं बन पाएगा तो कहीं और से ट्राई कर लीजिएगा, बट हम मैथ को यहाँ पे नहीं पढ़ा रहे हैं, तो इसके लिए हम रियली दिल से सॉरी। ठीक है, बाकी मैंने यहाँ पे जितना भी जीके जीएस का क्वेश्चन था मैंने पूरा के पूरा यहाँ पे कंप्लीट कराने की प्रयास की हूँ। तो आपको कैसा लगा प्लीज़ आप अपने राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। यदि अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोगों से हाथ जोड़ के नर्म निवेदन है कि प्लीज़ इस चैनल को सबसे पहले ना सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑन करके रख लीजिए। बाकी अपने फ्रेंड्स को, रिश्तेदार को, हर किसी के पास वीडियो का जो लिंक है ना शेयर करने की पूरी से पूरी प्रयास कीजिएगा। बाकी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में आपके साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।